लेकर हम दीवाना दिल। भीख मांग रहे, हमारा बेटा को बचा लो, उसको वापस बुला लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या बात है, बेटे ने तारा के शरीर पर घाव किए, जख्म दिए, और उसी बेटे की माँ तारा के दिल को छलनी करने आई है। सांस रह चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि घुटनों पर बैठकर रिश्तों और भावनाओं के नाम पर अब तारा को मजबूर कर सके। बहुत ही बुरी हालत में आपके घर से हमारे यहाँ आई थी तारा। अब हम हमारी तारा को घायल नहीं होने देंगे। आपका बेटा होता और ऐसे सन्यासी बनने जाता ना, तब आपको हमारा दर्द समझ में आता। पहली बात तो अगर हमारा कोई बच्चा होता तो उसे सम्राट जैसा बनने ही नहीं देते। औरतों की इज्जत ना करने वाले मर्द जितने गुनहगार होते हैं, उससे कई ज्यादा गुनहगार उनको परवरिश देने वाले माँ बाप होते हैं। पद्मा, क्या हुआ? सम्राट कहाँ है? और तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? अरे यहाँ सब लोग भीख मांग रहे हैं। अम्मा जी अपना आंचल फैला के मांग रही हैं, बबुआ जी कटोरा लेकर के मांग रहे हैं और बाबू जी अपना हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं। लेकिन नहीं अम्मा जी को भीख मिली, नहीं बाबू जी को मिली, और बबुआ जी को जरूरत भर भीख मिल भी जाए तो उन्हें सन्यासी बनने से कौन रोक सकता है? हम तो आपको इसीलिए बता रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, आ करके कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग हो कहाँ अभी? अब ये शिव आश्रम। ठीक है, हम अभी आते हैं। जल्दी आइए। इलू, अपनी बुआ का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। ठीक है पापा, हम रखेंगे, जल्दी आइएगा। मनमानी करेगा, सन्यासी बनेगा। रोशनी है घर की बेदी। तुम सुमित्रा देवी से मिलने गई थी और फिर दुकानदार को सैंपल दिखाने के बहाने तारा को ले गए सुमित्रा देवी से मिलाने के लिए। हाँ गए थे दीदी, क्योंकि हमसे सुमित्रा जी का दर्द देखा नहीं गया। और आपने हमरे साथ ही विश्वासघात कर दिया। हम आपको दीदी दीदी कहते हैं और आपसे हमारा दर्द ही नहीं देखा गया। रोशनी दीदी, पहले भैया भाभी, फिर सूरज, फिर सम्राट जी, और आज आपने भी हमरे साथ विश्वासघात किया। गलत किया रोशनी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी? और हमने क्या गलत किया? सम्राट जी को देखकर क्या हम सबको नहीं लगता कि हमारा भी पति काश हमें मनाने आता? क्या हमारे दिल में मन ही नहीं आता कि काश हम भी अपने सास ससुर परिवार के साथ रहते? तारा के साथ ये काश हकीकत में बदल सकता था, इसीलिए हमने कोशिश की कि हो जाए। बस यही किया हमने। यहाँ हर कोई जो है, सब कोई चाहता है कि वो अपने घर परिवार के साथ रहे। हर किसी ने पूरी कोशिश की है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब होने के बाद में सब यहाँ पर हो तुम। एक बात बताओ, तुम अपने परिवार के पास क्यों नहीं चली गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई लेने नहीं आया? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारा पति और तुम्हारे ससुराल वाले राक्षस हैं।
और तारा का पति और उसके ससुराल वाले महाराक्षस। उन लोगों की हर एक चाल से वाकिफ हूं मैं। तुमसे ये गलती हो गई कि तुम उनके भावनाओं के दिखावे में आ गई और ये नहीं समझ पाई कि सुमित्रा देवी और उनका पूरा परिवार यहाँ आया क्यों था। दरअसल उनके बेटे को तारा नाम का खिलौना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, इसलिए वो बौखला गया है। लेकिन तारा कोई खिलौना नहीं है। भिक्षा दे दीजिए। ऐसे मत देखिए, हमने अपनी जिंदगी में पाप ही इतने किए कि उनका प्रायश्चित करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा हमारा। भिक्षा दे दीजिए, हम कुछ खा लें। तुम सारी बातें भूल जाओ, सिर्फ काम पर ध्यान दो। अब भी वक्त है तारा, सोच लो, नहीं तो ऐसे ही चौक चौराहे पर सम्राट को भीख मांगते हुए देखोगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और ना जिंदगी भर माफ कर पाओगी खुद को। हमने सोच लिया है, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है कि सम्राट जी क्या करते हैं और ना ही हम फर्क पड़ने देंगे। हम भिक्षा ले आए हैं, आप हमें रसोई घर बता दीजिए, हम जाके सबके लिए वहीं खाना बना देंगे। ये इन्हें दे दीजिए, ये बना देंगे। लीजिए। ले जाओ। अब बताइए बाबा जी, और क्या करें? बच्चा, तुम सन्यासी बनने की परीक्षा में सफल हुए। अब तुम्हारे सन्यासी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हवन करना होगा। नहीं बेटा, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। घर चलो, अब हम तुम्हें एक भी जिद नहीं चलने देंगे। हाँ बेटा, बहुत हो गया, अब घर चलो। हो गया ना, अब घर चलो। हाँ बाबा जी, घर चलिए। मान जा बेटा। बाबा जी आगे बताइए क्या करना है? सम्राट, अब तुम्हें हवन करना होगा। आओ बैठो। जी। नहीं नहीं बाबा जी, घर चलिए। बाबा जी यहाँ मती सब कीजिए। बाबा जी घर चलिए, अपनी अम्मा के बारे में तो सोच। ये कैसे मती मारी गई है तुम्हारी? अपनी अम्मा के बारे में सोच बेटा। चलो घर चलो, घर चलो। रुक जा सम्राट। वहीं रुक जा। बाबूजी इसका हाथ पकड़िए, कभी इस रस्सी से इसको बांध के घर ले जाएंगे। कोई मनमानी नहीं चलने देंगे अब सम्राट तुम्हारी। अरे बाबा जी कुछ कहिए, कुछ करिए ना आप। कौशल कस के बांध। बच्चा, अपनों से तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा। साधु बनने के लिए रिश्तों का त्याग करना तुम्हारी अपनी लड़ाई है, और हम तो साधु है। व्यक्तिगत रिश्तों के बीच में हम किसी का पक्ष नहीं लेते। कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी। चलो घर। हमारे रहते तुम्हें ऐसे मनमानी नहीं करने देंगे। हमारे पास हर चीज का इलाज होता है। चलो अभी अभी का घर चलो। ले चल कौशल से घर पे। चलो। शांत हो जाओ तारा, हम समझ सकते हैं। दुल्हन बन के शेरवानी में जिस आदमी को देखा हो, सन्यासी के रूप में उसे देख के किसी को भी ऐसा लगेगा। हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि हमने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं तारा, उस दर्द को तुम वापस नहीं कर सकते। बस खुद को इस चाबुक से मार के उस दर्द को बराबर कर सकते हैं। ये हमारा प्रायश्चित है तारा। भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा दे दीजिए। हम कह रहे हैं हमें छोड़ दीजिए। बहुत हो गई तेरी मनमानी, अब नहीं रुकने देंगे तुझे यहाँ पर। चल चल, प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो तारा, हमें माफ कर दो। तुम कहोगी हम कान पकड़ के माफी मांग लेंगे, हम नाक रगड़ लेंगे।
हम दिल से सॉरी बोल रहे हैं तारा, 2 मिनट हमसे बात कर लो। तारा, तारा हमारी बात सुनो ना तारा। सम्राट चलो, सम्राट जिद मत करो। सम्राट चलो, सम्राट घर चलो। सम्राट। हाँ जी। बाबा जी बताइए आगे क्या करना है? पीलू के पापा। बाबूजी। बाबूजी उठिए। सम्राट को रोको। सम्राट तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो हम इसी अग्नि में भस्म हो जाएंगे। साधु बनने से पहले हम भस्म बन जाएंगे, बता रहे हैं। ना बेटा ना। वहीं रुकिए, कोई आगे नहीं आएगा ना। बेटा बाबा जी आप बताइए आगे क्या करना है? सम्राट, अब इस थाल से एक एक मुट्ठी तिल लेकर अपने हर रिश्ते को स्वाहा करते हुए उसकी आहुति इस यज्ञ में दे दो। जी सम्राट। माँ बाप का रिश्ता स्वाहा। सम्राट सम्राट तारा संभालो और समझाओ खुद को कि तुम्हारी और सम्राट की कहानी खत्म हो चुकी है। मजबूर तारा अपने भविष्य की तरफ मजबूती से कदम उठा रही है तो राक्षस सम्राट संत बन गया। सम्राट जी किसी के नहीं हुए, किसी के भी नहीं। ना अपने हुए, ना माँ जी के हुए और ना ही परिवार वालों के। स्वाहा। अब ये नारियल लो और इसे अग्निकुंड में डाल दो। इस नारियल के अग्नि के संपर्क में आते ही तुम इस सारे सांसारिक मोह बंधन से टूटकर साधु बन जाओगे। सुमित्रा रोको इसे। जी पापा जी बेटा तारा, तारा तुम आ गई। देखिए सब तारा आ गई। तारा हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ गृहस्थी बसाएंगे। चलो हमारे साथ घर चलो। चल घर नहीं, थाने जाएंगे आप। दरोगा साहब, तारा क्या है ये सब? क्या ड्रामा चल रहा है ये? इतने अपराधों के बाद आप साधु के चोले में छुपना चाहते हैं? ये कैसे होने देंगे हम? पहले अपने अपराधों का दंड भोग लीजिए, फिर उसके बाद
साधु सन्यासी जो बनना हो बन जाइएगा। हमें उन्हें सन्यासी बनने से रोकना होगा। कहीं नहीं जाओगी तुम। तुमने ही कहा था ना, तुम्हारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। दीदी हम अभी यही कह रहे हैं कि हमरा उन लोगों से कौनो लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी माँ जी का हमरे सामने आंचल फैलाना, बाबूजी का हमरे सामने हाथ जोड़कर रोना, ये सब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। वो हमरे पति नहीं बन पाए, लेकिन हमारी वजह से उनकी बेटी भी ना रहे, ये सही नहीं है। उनके माता पिता के साथ गलत होगा। तारा बिल्कुल सही कह रही है। हमें भी लगता है कि तारा को जाने देना चाहिए। रोशनी, तुम्हें जितना साथ देना था दे चुकी हो तारा का, अब शांत रहो। हाँ तारा, अभी मत पड़ो ये दलदल में। हम पति खो चुके हैं, उनके परिवार वाले हमारी वजह से अपना बेटा अपना भाई भी खोते ही नहीं चाहते हैं हम, और ये जानते हुए कि हम ऐसा होने से रोक सकते हैं। कैसे रोकोगी? केस कर देंगे, केस कर देंगे घरेलू हिंसा का, फिर पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाएगी। और हमारे पास तो सबूत भी है, बल्कि हमारे पास का पूरे बनारस ने देखा था। हम बीच चौराहे पर जंजीरों से जकड़े हुए खड़े हुए थे और सबने वीडियोस बनाई थी, अखबार में समाचार में सबको ये बात पता चली थी। जा। दीदी जाने दो उसे। बहुत हिम्मत करके अपने मन का करना सीखा है उसने। अब मन की करने से क्या रोके? हम यहाँ तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, और तुम क्या कर रही हो? हमें माफ करके हमारे साथ घर जाने के बजाय तुम यहाँ हम पे केस करके हमें थाने भिजवा रही हो। वाह तारा। घर लौट कर नहीं जाएंगे हम, बल्कि आपको थाने भिजवाएंगे। दरोगा साहब, ले जाइए इन्हें। चलिए। अरे दरोगा, ऐसे कैसे हमारे बेटे को ले जाओगे थाने? हाँ, थाने तो ले जाना होगा, क्योंकि महिला उत्पीड़न का केस है इनके खिलाफ। गंभीर मसला है वो। दादा हो दादा, अम्मा जी इतना कितनी चंट निकली। हाँ, बबुआ जी अपनी गलती मान करके सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और ये उल्टा उनको ही फंसा दी। फंसा नहीं रहे, सच कह रहे हैं। हमारे शरीर पर घाव के निशान, बीच चौराहे पर जंजीरों से जकड़कर जो छोड़ दिया था हमें, उन सबके सबूत हैं हमारे पास। दरोगा साहब, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। ये तारा, क्या लगता है तुमको कि हमारे बेटे को फंसा दोगी? बहुत हो गई जी हुजूरी तुम दोनों की। पूरा बनारस खड़ा कर देंगे और एक एक आदमी गवाही देगा कि सम्राट ने तारा के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, और ये हम साबित कर देंगे। बाबूजी, पूरा बनारस आपका साथ दे देगा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना जो हमरे पक्ष में भी गवाही दे देगा। अच्छा, कौन है जो तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा? किसके दम पर इतना कूद फान कर रही हो तुम? बनारस में किसका औकात है कि हमारे खानदान के सामने गवाही दे दे हमारे खिलाफ? कौन देगा गवाही? फिर हम सब भी मिल करके ना ये साबित करेंगे कि तुम घर के अंदर कितनी गलत थी, और हम सबको मिल करके तुम कितना दिन रात प्रताड़ित करके रखा था। झूठा साबित कर देंगे हम तुमको तारा। सूरज देगा गवाही। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। उसे तो पता ही है ना कि घर में किसने किसे प्रताड़ित किया है। सूरज! लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल।
अब लिया ना तुमने असली नाम। इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम। अब समझ आया तुम्हारा खेल तारा सिंह। हम यहाँ तुम्हारे लिए तड़पते रहे, तुम्हें मनाने के लिए जरिए ढूंढते रहे, और तुम अपने यार के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। समझ आया आप सबको इसका खेल? हम समझाते हैं इसका खेल। इसने पहले हमारे खिलाफ कंप्लेंट की ताकि पुलिस हमें गिरफ्तार कर सके। उसके बाद इसका यार हमारे खिलाफ गवाही देगा, और उसके बाद जब हम जेल में सड़ रहे होंगे ना, तभी अपने यार के साथ भाग जाएगी। ये है इसका खेल, और ये है हमारे साथ न्याय। जोकर बने हम, ठंड में तड़पे हम, खुद को कोड़े मारे हम, या सन्यासी बने हम, सारा दर्द सारा दुख सहे हम, सम्राट सिंह, और फल खाए इसका आशिक सूरज। ले चलिए दरोगा हमें अपने साथ, हम भी देखते हैं ये झूठी जालसाजी औरत और क्या करेगी हमारे खिलाफ। चलिए। सम्राट, बउआ जी, इसने पहले हमारे खिलाफ कंप्लेंट की ताकि पुलिस हमें गिरफ्तार कर सके, और उसके बाद जब हम जेल में सड़ रहे होंगे ना, तभी अपने यार के साथ भाग जाएगी। सम्राट जी कभी नहीं सुधर सकते। हमेशा से ही उन्हें शक करने की बीमारी है। बेटी, संबंधों का सबसे बड़ा शत्रु शकी है। रो मत बेटी, तुमने एक पाखंडी व्यक्ति को संन्यास लेने से रोककर सन्यासी समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। चलो हमारे साथ घर चलो। चलो घर नहीं, थाने जाएंगे आप। चलो तारा, और अब तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। त्रिभुवन और उसके परिवार को प्रियदर्शनी त्रिपाठी खुद देख लेगी। जाओ बेटी, अपने ठिकाने पर जाओ। अभी ठिकाने नहीं, कहीं और जाएंगे बाबा। अभी ये कहाँ जाएगी? दरोगा साहब, छोड़ दीजिए हमारे बेटे को। अरे सिग्नल थोड़ी तोड़े हैं, इस केस में ना ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाबूजी, दरोगा साहब ठीक कह रहे हैं। इस केस में तारा के अलावा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब तारा ही तय करेगी कि अंदर रहेगा या बाहर। अब तारा तय करेगी सम्राट सिंह की जिंदगी के बारे में। कह देना उसे नहीं चाहिए उसकी भीख। ए दरोगा, डालो में अंदर। यादव जी, इन्हें लॉकअप में डालिए। अरे ना ना दरोगा जी, लॉकअप में मत डालिए हमारे बेटा को, नहीं रह पाएगा उसमें वो। दादा हो दादा, महल जैसे घर में रहने वाले हमारे बबुआ जी अभी अंधेरी काल कोठरी में कैसे रहेंगे? हाँ, यहाँ तो बबुआ जी सांस भी नहीं ले पाएंगे। देखिए, ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें ना बीच में दखल मत दीजिए। अब जैसे भी हैं, इनको रहना लॉकअप में ही होगा। छोड़ दीजिए इन्हें। हम केस वापस देते हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी भीख। आज आपने हमरे सामने आंचल फैलाकर भीख मांगी थी कि हम आपके बेटे को बचा लें।
भीख मांग रहे, हमारा बेटा को बचा ला। एक समय पर हम भी आपको अपनी माँ मानते थे और आज हमने उस रिश्ते की लाश रख ली। देख रहे हैं आप सब, देख रहे हैं इसका ड्रामा। अरे अपने पति की आंखों में धूल झोंक के अपने यार के साथ अय्याशी करने वाली औरत आज रिश्तों की दुआई दे रही है। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। आप जानते हैं ये सब क्यों कर रही है? ताकि हम इसके एहसान थले दबे रहे। और जब ये अपने यार के साथ नई जिंदगी बसा रही होगी ना, हम ये खड़े होकर देखे, ताली बजाए इसके लिए। इसलिए कर रही है ये सब। तारा सिंह, एक बात याद रखना, सम्राट सिंह के होते हुए तुम अपने यार के साथ नई जिंदगी नहीं बसा सकती, नहीं बसाने देंगे हम, याद रखना। तारा, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है, ये सम्राट वो सांप है जिसे जितना मर्जी दूध पिला लो ये तब भी डसेगा। रिश्तों की दुहाई और मानवता के एहसास के आगे एक बार तारा कमजोर पड़ गई थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इलिया, आप दोबारा हमारे पास मत आइएगा, चाहे सम्राट जी कुछ भी क्यों ना करें। सही बात की है तारा, इनका बेटा तो बेहुदा है, ये रोज नाटक करेगा। यादव जी, उन्हें बाहर छोड़िए। सम्राट रुक जाओ। सम्राट जी! सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्याधीनो देवी 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 नमोस्तुते भये व्याधीनो। आप कभी नहीं बदल सकते। हमें आपकी नौटंकी देखकर 2 पल के लिए भ्रम हो गया था कि शायद आप समझदार बन गए हैं, सुधर गए, लेकिन नहीं, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये तारा बदल गई है। हम वैसे नहीं रहे कि आप हमें मारते रहेंगे और हम मार खाते रहेंगे। वैसे ही बनाएंगे तुम्हें तारा सिंह हम। तुम्हें क्या लग रहा है मेरा डंडा पकड़ के तुम्हारी किस्मत और औकात बदल जाएगी? एक औरत जब तक सहन कर रही है तब तक मर्द शेर बन सकता है, और जिस दिन औरत ने मर्द का चाबुक पकड़ लिया उसे सियार बनते देरी नहीं लगती। कर चले बेटा, बहुत हो गया। हाँ बेटा, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम तारा के पीछे नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे। हाँ बुआ जी, और ऐसे पुलिस स्टेशन में डंडा वंडा उठाना ये सब सही बात नहीं होता है। घर चलिए। हाँ बुआ जी। हाँ, इन्हें घर ले जाइए और इनसे कहिए कि उस औरत से दूरी बनाए रहें। इसे में आप सबकी भलाई है, क्योंकि अगर एक बार घरेलू हिंसा का केस लग गया ना तो उसके बाद बाहर आने के लिए ना आप सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो सम्राट। जिससे प्यार किया उसने हमें धोखा दिया। हमारे घर में हमारी आंखों में धूल झोंक के अपने आशिक के साथ अय्याशी कर रही थी। छुड़ाए सम्राट को? जी। पता नहीं सम्राट भी कैसा इंसान है। सम्राट नहीं, सूरज। ये सूरज कैसा आदमी है? अभी तक सिर्फ थोड़ा बहुत जाना है उसके बारे में, अब सब कुछ जानना चाहते हैं। अरे मैडम जी, हमारे बारे में क्यों जानना है? हम कुछ भी नहीं है। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बारे में जानने के लिए कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला जाता है, और जब जरूरत पड़े तब तो बिल्कुल नहीं आता है। धोखा उसने भी दिया है हमें, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हमारी जिंदगी ऐसी हुई है।
आखिरी बार हमने उसे तब देखा था जब उसने हमारी त्रिभुवन भवन से भागने में मदद की थी। उसके बाद नहीं देखा। और जो इंसान ऐसे धूप छाव जैसी जिंदगी में आता जाता रहे, उसके बारे में काहे बात करनी। हमने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया तारा, और ना ही कभी हम तुम्हें छोड़कर भागे। हमने तो तुमसे वादा किया था कि हम मरने के बाद भी तुम्हारा साथ निभाएंगे। पर अफसोस तो इस बात का है कि हम शायद ये कभी पूरा नहीं कर पाए। सूरज ऐसे कैसे गायब हो सकता है? जो आदमी सिर्फ तुम्हारे लिए सम्राट के घर में नौकर बन के रह सकता है, वो तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। जरूर कोई बात है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी अंश सूरज है। चलो मिलकर ढूंढते हैं। फोन लगा उसे। जी। हमें कोई नहीं ढूंढ सकता है, क्योंकि हम तो इस दुनिया से जा चुके हैं। और अगर हमें किसी ने ढूंढने की कोशिश की तो तारा के सामने सच आ जाएगा कि हम मर चुके हैं। और अगर तारा को यह सब पता चल गया तो वो टूट जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। इलू, बेटा जा तो दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। रसोई घर में रखा है। सम्राट, दरोगा की बात याद रखो। आप अगर तारा तारा किए ना तो घर बार फंसेंगे, और बहुत बुरी तरह फंसेंगे, समझे तुम? गुंडा फिर से गुंडा बन गया। काजल गुंडा फिर से गुंडा बन गया। हाँ, हम गुंडे थे, गुंडे हैं। हम 2 दिन के लिए शरीफ क्या हुए, हमें उठा के जेल में डाल दिया। नहीं सम्राट, तुम कभी शरीफ हुए ही नहीं थे। हमें भ्रम था कि तुम सुधर गए हो। और सच कहे ना तो 1000 बार महादेव को धन्यवाद कहा था कि हमारा भाई सुधर गया है, सही रास्ते पे आ गया है। अरे मन ही मन इतना खुश हो गए थे कि क्या बताए, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम कभी सुधर ही नहीं सकते हो। अरे नहीं सुधरना यार, और बार बार नहीं महादेव के पास जाना बंद करो, हाथ जोड़ के ना प्रार्थना बंद करो। अब सुधारेंगे तो हम उस तारा और सूरज को। भाग के ब्याह करने का बहुत शौक है ना दोनों को। हम बताएंगे कैसे ब्याह करते हैं। ए बेटा, छोड़ो अंकल मोह को। काहे अपना खून जरा रहे हो? चिंगारी होता तो बुझा देते, ज्वालामुखी को कैसे बुझाए? उत्तरवा चिंगारी ना ज्वालामुखी हो गई है। और फिर जो एक बार केस कर चुकी है वो दोबारा भी कर देगी। और ऊपर से वो हेडमास्टरनी, वो प्रियदर्शनी, वो भी सब मिल करके पाठ पढ़ा रही हैं। तो कुछ करेंगे ना तो जीवन हमें ही सब का नरक होगा। ये लिए चुप रहिए बब्बा जी। तारा बदल गई है, हम वैसे नहीं रहे। क्या आप हमें मारते रहेंगे और हम मार खाते रहेंगे? हे सम्राट, अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज के बाद तू प्रियदर्शनी के आश्रम नहीं जाएगा, बस। और ये हमारा फैसला है। हाँ बेटा, नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारी मदद आप लोग नहीं कर सकते और ना ही हम खुद कर सकते हैं। और अब हमारी मदद करेंगे तारा के मायके वाले। फिर एक नया नाटक। नाटक नहीं है ये, सच्चाई है ये। हम उस तारा के खानदान वाले हमें पहुंचाएंगे उन तक, और उसके बाद हम ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे, वो सूरज तारा को खुद हमारे पास लेके आएगा। नंबर नहीं लग रहा है उसका। अरे सब लोग अपना अपना जीवन देखिए ना, हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अगर तारा को सच पता चल गया तो वो परेशान हो जाएगी, टूट जाएगी वो। अच्छा, कहाँ रहता है वो, ये तो पता होगा। घर जानकर आप क्या करेंगी? घर में वो अपनी माँ के साथ रहता था, जो अब नहीं रही, और उसका घर भी जल गया है। जल गया? कैसे? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसका जला हुआ घर देखा है। हम सब मिलकर ढूंढेंगे, मिल जाएगा वो। रोशनी, सुलेखा, हमारे साथ चलो।
तारा की जिंदगी के गिरोहों को सुलझाते हैं। हमारा सच अगर तारा के सामने आ गया तो उसकी जिंदगी और उलझ जाएगी। कैसे समझाए सबको? तारा के सामने हमारा सच नहीं आना चाहिए। हमें कुछ करना होगा। और इसमें हमारी मदद करेंगे तारा के मायके वाले, और उसके बाद हम जीतेंगे। तारा हारेगी, वो सूरज हारेगा, वो दोनों हारेंगे। सम्राट, पकड़िए, खड़े रहो यहीं पर, कहीं नहीं जाओगे तुम। गुंडे, हम तुमको ना ये सब करने नहीं देंगे, तारा को परेशान करने नहीं देंगे। हमने कहा ना छोड़ो हमें। बस हद से तुम्हारा और तारा की कहानी का यही अंत होता है। माँ बाप का बात मान जाओ, हाँ? मान जाओ बेटा। सम्राट, बात मान जा। ठीक है, मान गए, कुछ नहीं करेंगे, छोड़िए हमें। हम जा रहे हैं अपने कमरे में सोने। हाँ बेटा, कुछ नहीं करेंगे हम। जाओ जाओ, सो जाओ हमारा राजा बेटा, जाओ आराम कर, जाओ। सम्राट! ये सम्राट क्या कर रहे? फांसी का फंदा बना रहे, लटक के यही मरेंगे। ए बेटा, एक काम मनमानी कर रहा है भाई। ना ना, अपने अम्मा का मुंह देख बेटा, ऐसा मत कर। सम्राट, ये क्या नाटक है? ए बेटा, अरे नहीं सम्राट, ना ना, अपने अम्मा का मुंह देख बेटा, ऐसा मत कर। सम्राट, तुम हमारा राजा बेटा है ना? नहीं, कोई आगे नहीं आएगा। ना ना, आपके लिए तारा को छोड़ के जाने की बात ना बहुत आसान होगी, लेकिन सम्राट सिंह के लिए नहीं है। सम्राट सिंह के लिए तारा को छोड़ना और उसे भूल जाना नामुमकिन है। आज तक आपने किस्से कहानियों में सुना होगा कि आशिक कयामत ले आए, लेकिन हम आपको असली जिंदगी में दिखाएंगे कि एक पति कयामत कैसे लेके आता है। तो आप लोग डिसाइड कर लो, या तो हम यहाँ लटक के मर जाए, या फिर अपनी मर्जी से, अपने मन से हम जाके तारा को लेके आए वापस। क्या नौटंकी है भाई? बात सुन सम्राट। सूरज! सूरज! महादेव, बताने को तो हम तारा को पहले दिन ही बता देते कि हम भूत हैं, लेकिन हम ये सच्चाई बताकर तारा की जिंदगी को और मुश्किल नहीं बनाना चाहते थे। हम यहाँ तारा की मदद करने आए थे, फिर ये सच्चाई बताकर हम उसे कैसे हिम्मत देते, उसे जीवन में आगे बढ़ने का कैसे हौसला देते। लेकिन आज तारा खुद यहाँ तक आ पहुंची है, वो हमारी सच्चाई जानने की ओर बढ़ रही है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें शक्ति दीजिए महादेव कि हम तारा को अपना सच जानने से रोक सके। हमने और तारा ने एक दूसरे से प्यार किया था महादेव, और हम नहीं चाहते हैं कि वो सच जानकर जिंदगी भर रोती रहे कि उसका प्यार अपने प्यार को बचाने की खातिर मर गया। इसलिए हम आपसे मदद चाहते हैं, हमें शक्ति दीजिए कि हम तारा को अपना सच जानने से रोक सकें। हमें शक्ति दीजिए। महादेव की कसम खा के कह रहे हैं हम, अगर आपने हमें जाने नहीं दिया ना तो हम यही लटक के मर जाएंगे, बता रहे हैं हम। ना बेटा, जल्दी बोलो। जा, जाना है ना तुझे, जा, अभी जा। ए जी, क्या कर रहे हैं आप? सम्राट, भाई हो हमारे, फांसी पर तो नहीं चढ़ने देंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो ना, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। सूरज! सूरज! दीदी, वो अक्सर महादेव के मंदिर में मिल जाता है। बस आज एक बार और तारा से मिलने दीजिए, हम सब सही कर देंगे। बस एक बार और आखिरी बार हमें शरीर दे दीजिए, फिर मत दीजिएगा, एक बार दे दीजिए, हम सब सही कर देंगे। प्लीज महादेव, प्लीज। सूरज! सूरज! सूरज तो यहाँ पर नहीं है। पता नहीं कहाँ गया। उसे तो पुलिस भी ढूंढ रही है ना?
जी वो थाने से भाग गया था। एक काम करते हैं, हम थाने जाते हैं, तुम सब मिलकर यहाँ पर गलियों में ढूंढो, उसका घर यही कहीं होगा। जी। सूरज! अब हम क्या करें? कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। आ रहे हैं भाऊजी। ये तो एक दिन होना ही था बाबूजी। आपने अपने बेटे की जिद का बढ़ावा दिया है, ऐसा बढ़ावा दिया है कि सम्राट से बड़ी उसकी जिद हो गई है और हम सब उसके सामने छोटे हो गए, इतना छोटे कि उसे जाते हुए देख रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाए। अच्छा, अगर जिद करना गलत है ना तो हम आइसक्रीम के लिए जिद नहीं करेंगे और तुमसे कट्टी भी नहीं होंगे, पक्का पक्का। चलो। अम्मा जी, हमको तो बहुत ही डर लग रहा है। डरो मत, शेरों के खानदान की बहुएं डरती नहीं हैं, बल्कि अपने ससुर यानी बब्बर शेर पे विश्वास रखती हैं। कुछ ना कुछ तो हम करेंगे अपने बेटे के लिए। अब ये सम्राट क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये? कहीं ये तारा के लिए फिर से कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी करेगा? मुझे जाना होगा। अब तारा के भैया भाभी बताएंगे सूरज का सारा सच। हम भी देखते हैं वो तारा कैसे भागती है सूरज के साथ। सम्राट तो इतना घटिया और जिद्दी इंसान क्यों है? कितनी बार समझाए और कैसे समझाए कि हम तारों को लेकर नहीं भाग सकते हैं। अगर हमें तारा को लेकर भागना होता तो हम तभी भाग गए होते, जब तारा ने हमसे कहा था कि हमें लेकर भाग चलो। भगाकर ले चलो हमें, थाम लो हमारा हाथ, सारे बंधन तोड़कर हम भागना चाहते हैं तुम्हारे साथ। सूरज! 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 पता नहीं कहाँ चला गया। सूरज! सूरज! महादेव, शरीर न सही ताकत दे दीजिए ताकि हम सम्राट को रोक पाए। चल हमारे साथ। अरे सम्राट जी कहीं नहीं जाएंगे, हम कहाँ लेके अरे रुकिए दामाद जी, कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ से लेके तारा के कॉलेज तक हर इंसान से रास्ते में पूछेंगे सूरज के बारे में, उसके खानदान के बारे में, वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठे, सब पूछेंगे। चल। दामाद जी हाथ छोड़िए। बेटी है ना इस घर की, हमारे घर की बहू है वो, घर छोड़ के आश्रम में रह रही है वो, अपने यार के साथ भागने की तैयारी कर रही है और तू कह रहा हाथ छोड़ दे। हम बहन है ना तुम्हारी, अब तो तुम दोनों मिलके हमें बताओगे, हमारी मदद करोगे उसके यार के बारे में पता लगाने में। चल। अरे कहीं नहीं जाएंगे हम, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। क्या कहेंगे हम सबसे कि हमारी बहन के यार का पता बताइए? यहीं ठोक देंगे, बता रहे हैं। या हमारी इज्जत का छीछा लेदर हो रहा है और तुझे अपनी 2 टके की औकात के बारे में पड़ी है? बता रहे चल हमारे साथ, तो यहीं मार देंगे। चल। रुकिए सम्राट जी, हम सच्चाई बताते हैं। सूरज मर चुका है। अब मरे और सूरज के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।